कभी लव अफेयर्स के चलते छोड़ दिए थे माँ बाप। फिर ब्लॉकबस्टर गदर 2 ने बचाया अमीषा पटेल का डूबता करियर। एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह हाल ही में ही सनी देओल के साथ गदर 2 में नजर आई। करीब 21 साल बाद उन्होंने कोई ऐसी फिल्म की है जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गदर 2 ने एक बार फिर से अमीषा पटेल के करियर को डूबने से बचा लिया है। 20 साल के करियर में अमीषा ने करीब 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये अपनी 3 से 4 फिल्मों के लिए ही जानी जाती हैं। अमीषा उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। अमेरिका के स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं। कहा जाता है कि उनका परिवार राकेश रोशन के साथ लंच कर रहा था जब निर्देशक ने उन्हें फिल्म कहूँ ना प्यार है की पेशकश की, और इस तरह सन 2000 में अमीषा पटेल ने फिल्म कहूँ ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहले ये फिल्म करीना कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन उनके एटीट्यूड के चलते कुछ ही दिनों में उनको फिल्म से निकाल दिया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म 2000 की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। इसके बाद साल 2001 में सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा मिलने के बाद अमीषा के करियर में 4 चांद लग गए। इस फिल्म के लिए अमीषा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनिल शर्मा एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताते हैं कि मैं फिल्म के लिए कोई नई लड़की ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे किसी ने अमीषा पटेल के बारे में बताया। मुझे फिल्म के लिए ऐसी हीरोइन चाहिए थी जिसकी पहले से कोई इमेज ना हो। आपको बता दें कि अनिल शर्मा की पहली पसंद प्रीति जिंगियानी और दूसरी पसंद नेहा थी, लेकिन वह सकीना के रोल के लिए नया चेहरा लेना चाह रहे थे। अनिल शर्मा का मानना था कि अगर सकीना के रोल के लिए किसी स्थापित हीरोइन को ले लेते तो सकीना का किरदार निखर कर नहीं आता और मामला कमर्शियल हीरो हीरोइन का हो जाता। इसके अगले साल 2002 में अमीषा ने 3 फ्लॉप फिल्में दी। एक्ट्रेस का करियर बड़े उतार चढ़ाव वाला रहा। शुरुआत में एक फिल्म में जरूर उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन आने वाले दौर बड़ा मुश्किल रहा। फिल्मी गलियारों में अपने लव अफेयर्स को लेकर अमीषा हमेशा खबरों में बनी रही। आइए आज हम बात करते हैं उनकी लव लाइफ और कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद अमीषा साल 2002 में सलमान खान के साथ ये है जलवा में नजर आईं, जिसकी उनकी उम्मीद बंधी, लेकिन जल्द ही टूट गई। ऋतिक रोशन के साथ उनकी एक और फिल्म आई आप मुझे अच्छे लगने लगे, किंतु ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस फिल्म को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था। इसी फिल्म के लिए सन 1999 में अमीषा पटेल की मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई थी। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्यार की गिरफ्त में पड़ चले गए। एक्ट्रेस ने तब तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था। अमीषा से पहले विक्रम भट्ट सुष्मिता सेन को डेट कर चुके थे, जिसके चलते साल 1998 में विक्रम भट्ट का अपनी पत्नी अदिति भट्ट से तलाक हो गया था। इसके बाद अमीषा 2005 में आमिर खान की मंगल पांडे द राइजिंग में नजर आई, लेकिन आमिर खान का स्टारडम भी उनको नहीं बचा पाया। ये फिल्म फ्लॉप रही। इस बीच अमीषा की लगातार 5 फिल्में फ्लॉप रही। अगले साल 2006 में अमीषा अक्षय कुमार के साथ मेरे जीवन साथी में नजर आए। फिर आफ्ताब सिद्दसानी के साथ अमीषा पटेल की फिल्म अनकही आई। इसमें ईशा देओल भी सेकंड लीड में थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित ये फिल्म मेजर फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी संजय दत्त के साथ तथास्तु, सनी देओल के साथ थ्रिलर फिल्म तीसरी आंख, अर्जुन रामपाल और बॉबी देओल संग अमीषा पटेल की फिल्म हमको तुमसे प्यार है भी सुपर फ्लॉप रही। अमीषा बॉलीवुड में अच्छे ऑफर्स का इंतजार करती रही, हालांकि वे तेलुगु फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाह रही थी।
हालात इतने बदतर हो गए कि जिस फिल्म को अमीषा पटेल नज़र आती गई वो फ्लॉप होती गई। अमीषा ने बैक टू बैक एक साथ 3 फिल्में फ्लॉप दी। इनमें आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है और क्रांति जैसी फिल्में शामिल थीं। उधर विक्रम भट्ट भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। इस दरमियान दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद छोड़ दिया। कहते हैं ये दोनों पूरे 5 साल तक सीरियस अफेयर में थे। अमीषा को 2008 की फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक से ट्रैक पर वापस आने की उम्मीद थी। हालांकि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उन्हें उम्मीद थी। एक्ट्रेस के माता पिता भी अपने बेटी के इस रिश्ते को नकार चुके थे। उन्हें शादीशुदा विक्रम भट्ट के साथ ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अमीषा ब्रेकअप होने के बाद बहुत टूट चुकी थी। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट का कहना था कि थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक को लेकर अमीषा काफ़ी उत्साहित थी। एक्ट्रेस ने अपनी सारी उम्मीदें फिल्म से लगा रखी थी, लेकिन ये फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ब्रेकअप होने के बाद ज़रूर दोनों की मुलाकातों का सिलसिला यही थम गया, लेकिन विक्रम यही चाहते थे कि एक दिन उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एक इंटरव्यू में विक्रम ने बताया, इस समय अमीषा अपने करियर का पीछा कर रही हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। वो जब भी हो मैं तैयार हूँ। ये रिश्ता कायम रहने के लिए है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अतीत में किसी रिश्ते को दिल से लगाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है। ये जानना दिलचस्प है कि अमीषा और विक्रम भट्ट के ब्रेकअप की वजह उनके बीच की कोई गलतफहमी या मतभेद नहीं थे, बल्कि एक्ट्रेस के द्वारा 2004 में अपने ही पिता पर किया गया मुकदमा ही अमीषा की छवि को धूमिल कर रहा था। एक्ट्रेस के फैंस भी उनके इस कदम को लेकर काफ़ी नाराज़ थे। यही वजह थी जिससे अमीषा जल्द से जल्द इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी। एक्ट्रेस ने अपने ही पिता अमित पटेल पर अपनी कमाई के पैसे का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेज दिया था, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक थी। कहा जाता है कि अमीषा के पिता अमित पटेल ने उनके पैसे का इस्तेमाल एक बिजनेस को खड़ा करने में किया था। अमीषा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने पिता पर मुकदमा दर्ज करवाया और पैसे वापस करने की मांग की। जवाब में एक्ट्रेस के पिता ने उनके प्रेमी विक्रम भट्ट को भी इसमें घसीट लिया। अमित पटेल का मानना था कि ये विक्रम भट्ट ही है जो ये सब करा रहा है। एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में अमीषा ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा था, मैंने शर्म महसूस करने वाला कोई काम नहीं किया है। मेरा पैसा मेरे अलावा किसी और का नहीं है और यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। ब्रेकअप के बाद विक्रम भट्ट ने भी अमीषा पटेल के साथ रिश्ते को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हुए इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें कभी एक दूसरे से प्यार किया है। अमीषा को अपने माता पिता के साथ अपनी समस्याएं थी और हम दोनों ने अपने जीवन का एक ऐसा दौर साझा किया, हम जब अपने करियर के निचले दौर से गुजर रहे थे। अब हमें एहसास हुआ कि असल में हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने इसे प्यार समझ लिया। हम अब भी दोस्त बने हुए हैं। मार्च 2008 में अमीषा का नाम लंदन बेस्ट बिजनेसमैन कनवपुरी के साथ जोड़ा गया, जिसकी पुष्टि अमीषा ने 3 महीने बाद मीडिया के सामने की। जून 2008 में अमीषा ने बताया कि उन्होंने कनव को जल्दी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो बहुत खास है और वो इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि 2010 में उनका कनव से भी ब्रेकअप हो गया। 7 साल तक अकेलापन गुजारने के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल की रणवीर कपूर के साथ इश्क की खूब सुर्खियां चली, लेकिन कभी एक दूसरे ने अपने प्यार की पुष्टि या खंडन नहीं किया। कहा जाता है कि एक पार्टी के दौरान अमीषा रणवीर कपूर से बात भी करना चाहती थी, लेकिन रणवीर पार्टी के बीच में से ही चले गए थे। इसी वजह से ये प्यार का किस्सा यहीं गुम हो गया। खैर, एक समय ऐसा भी आया जब अमीषा पटेल का एंटरप्रेन्योर नेस वाडिया के साथ रिश्ते में होने की बात कही गई। इसके पहले नेस अभिनेत्री प्रीति जिंटा को डेट कर रहे थे,
प्रीति जिंटा से ब्रेकअप के बाद उनके मन में अमीषा के लिए प्यार उमड़ आया था। वास्तव में ऐसी भी खबरें थी कि नेस अमीषा से शादी करने और उनके साथ घर बसाने के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। अमीषा उस समय अपने करियर को संवारने के लिए ज़्यादा इच्छुक थी और उनका शादी करने का कोई मन नहीं था। इधर अमीषा अपने बुरे दौर से गुजर रही थी कि रांची के अजय कुमार ने 17 नवंबर 2018 को सीजेएम कोर्ट में अमीषा पटेल और उनके एक बिजनेस पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज करवाकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। केस में उन्होंने अमीषा पटेल पर आरोप लगाया था कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म 2013 में शुरू होनी थी, लेकिन आज तक नहीं हो सकी। इसके बाद जब अजय ने अपने पैसों की मांग की तो उन्हें लंबे वक्त तक दिलासा दिया जाता रहा कि फिल्म शुरू होगी तो ब्याज के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। बहरहाल गदर 2 की धूमधाम से अमीषा पटेल की जिंदगी में एक बार फिर से रोशनी लौट आई है। गदर 2 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है। वहीं 47 वर्ष की उम्र से सिंगल रहने वाली गदर 2 फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपने बची हुई लाइफ को अकेले ही एंजॉय करना चाहती हैं। उनका कहना है, मैं अब भी सिंगल हूँ और सिंगल रहकर ही जिंदा खुश हूँ। मुझे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना है। फिल्म की सफलता के दौरान जब अमीषा से पूछा गया कि वह अब क्या करेंगी तो उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जताई है। अमीषा का मानना है कि दर्शकों ने उन दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया है।